हेलो तेकुकर बेबीज, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ तेकुक फैन फिक्शन पार्वत एंड सीसी के पार्ट 19 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सियोल कॉल काट कर तेई से कहती हैं, तुमने देखा ना मेरे भाई को? तेई को रोते हुए देखकर सियोल एन्यूइंग वॉइस में कहती है, तुम क्यों रो रही हो? तुम एक एडल्ट होकर इस तरह बच्चों की तरह क्यों रो रही हो? तेयंग सियोल के सामने ऐसे रोना नहीं चाहता था, पर जंगकुक के लिए उसका प्यार सच्चा था। वो चाहकर भी खुद को रोने से रोक नहीं पा रहा था। तेयंग अपने राइट हैंड माउथ के ऊपर रखकर मन में कहता है, चाहे मैंने खुद को कितना ही धोखा दिया हो और जंगकुक के लिए मेरे मन में सभी डाउट्स को हमेशा शांत करने की कोशिश की हो, अब मैं ऐसी सच्चाई के सामने हूँ जिसे चाहकर भी मैं इग्नोर नहीं कर सकता। जंगकुक शादी करने वाला है। ये मेरे लिए किसी नाइटमेयर से कम नहीं है। सब कुछ एक बुरे सपने जैसा है। सियोल कहती है, शीट, तुम्हें इस तरह से देखकर ऐसा लग रहा है कि मैं एक बुली हूँ जिसने तुम्हें सताया है। सियोल चेक तेयांग के आर्म्स पर चिपकाते हुए कहती है, हे, इसे लो और जंगकुक के यहाँ आने से पहले यहाँ से निकल जाओ। मेरे भाई तुम्हारे लिए सूटेबल नहीं है। जंगकुक मेरा भाई है, मैं उसे ज़्यादा बेहतर समझती हूँ। वो उतना अच्छा नहीं है जितना तुम उसे समझती हो। तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम इस तरह के इंसान से दूर रहकर एक नई शुरुआत करो। चेक पर मैंने कोई अमाउंट फिक्स नहीं किया है। तुम्हें जितना ज़रूरत है तुम अपने हिसाब से इसमें ऐड कर लेना। तुम दोनों की लव स्टोरी लंबी हो या शॉर्ट, इसे जितना जल्दी हो सके ख़त्म कर लो। जंगकुक से ब्रेकअप कर लो, इस सबके भलाई के लिए है। तेयंग रोते हुए फ्लोर के तरफ देखते हुए कहता है, यू गो प्लीज़, यू गो। डोर की शू कैबिनेट के पास रखा है। यू गो, मैं डेफिनेटली चला जाऊंगा। सियोल के काम होते ही सियोल वहाँ से निकल जाती है। तेयांग लिविंग रूम के काउच पर बैठकर अपने दोनों हाथों से नी पकड़कर बुरी तरह से रोने लगता है। उसने मुझसे झूठ बोला, उसने मुझे धोखा दिया। अब मुझे क्या करना चाहिए? 10 साल पहले मैं कोल्ड में हॉस्पिटल में अकेला था। कोई भी मेरा मदद नहीं किया, कोई मुझे उस सिचुएशन से सेव नहीं किया। जंगकुक इस घर के हर जगह में है, इस घर के हर कोने में उसकी यादें हैं। मैं अब यहाँ और ज़्यादा टाइम तक नहीं रह सकता, तो मुझे तुरंत यहाँ से निकल जाना चाहिए। तेयंग जल्दी से अपना सामान पैक कर लेता है। उसने सिर्फ उस सामान को ही पैक किया था जो उसका है और जिस सामान के साथ वो जंगकुक के घर रहने के लिए आया था। ते जंगकुक के दिया हुआ एक भी सामान अपने साथ नहीं लेकर जाता। ते घर से जाते समय अपने साथ सिर्फ टी कप को लेकर जाता है। तेई टी कप के साथ एक छोटी सी घर में रहने के लिए आ जाता है। तेयांग के शरीर और माइंड दोनों बहुत ज़्यादा थक गया था, पर फिर भी उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रहा था। उसकी हालत इतनी ख़राब है और उसमें इतनी सी भी ताकत नहीं बची थी कि वो इतने बड़े झटका खाने के बाद डिप्रेशन में जा सके। तेयांग अपने लिए एक न्यू घर रेंट पर लेता है और जब वो जंगकुक के घर को छोड़कर बाहर निकला तब ते ऑलरेडी अपना मन बना लिया था जंगकुक के साथ कम्प्लीटली ब्रेकअप करने का। इस घर में जंगकुक उसके साथ नहीं था और ना ही वो लोग थे जिन्हें ते अपना मानता था। उसके माता पिता। ते अब पूरी तरह अकेला हो चुका था इस वर्ल्ड में। अपना कहने के लिए और प्यार देने के लिए ते के पास अब कोई नहीं था। ते कुछ भी करके रोना बंद ही नहीं कर पा रहा था। ते गुस्से में अपने आप को हिट करने लगता है और खुद को स्लैप करते हुए कहता है, डोंट क्राई, इट्स यूजलेस, डोंट क्राई। आफ्टर 3 डेज जंगकुक वैकेशन से वापस कोरिया आ चुका था। जंगकुक मेंशन पहुंचकर तेई को ना देखकर सोफे पर बैठकर तुरंत तेई को कॉल करता है। जंगकुक कहता है, तेई तेई, तुम कहाँ हो? तुम घर पर क्यों नहीं हो? क्या तुम्हें जॉब मिल गया है? क्या तुम नहीं जानते थे कि मैं आज कोरिया वापस आ रहा हूँ? जाने से पहले तुमने मेरे लिए ब्रेकफास्ट क्यों नहीं बनाया? तेई तेई, क्या तुमने सुना जो मैंने कहा? तेयंग कहता है, मैं बस रास्ते में ही हूँ और तुम्हारे पास ही आ रहा हूँ। जंगकुक कहता है, तुम अभी घर वापस आओगे, सुना तुमने? तुम अभी घर वापस आओगे। जंगकुक तेयंग के लिए बहुत सारी गिफ्ट्स लेकर आया था, इतना जो डाइनिंग टेबल को पूरी तरह से कवर कर ले। जंगकुक कहता है, तो फिर जल्दी घर आओ, मैं तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना खाना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है, इस बारे में भूल जाओ। तुम अभी कहाँ हो? मुझे एड्रेस सेंड करो, मैं तुम्हें लेने आ जाता हूँ। तेयांग कहता है, नो इट्स फाइन।
जंगकुक कहता है ठीक है, हरी अप, मुझे सच में बहुत ज़्यादा भूख लगी है। आई डोंट नो इस बार उसे क्या हुआ है, मैं बस उसके लिए कुछ चीज़ें खरीदना भूल गया। जैसे ही मुझे कुछ अच्छा लगा और पसंद आया, मुझे लगा कि ये तेई पर बहुत अच्छा लगेगा और फिर मैंने मॉल की सारी चीज़ें तेई के लिए खरीद लिया जो उसके लिए सूटेबल है। जंगकुक उस पल के लिए एक्साइटेडली इंतज़ार करने लगता है जब तेई इन गिफ्ट्स को रिसीव करेगा, तब उसका रिएक्शन कैसा होगा। ये सोचते हुए जंगकुक के फेस पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। जंगकुक मन में सोचता है वो जगह वैकेशन और रिलैक्स करने के लिए बहुत अच्छी थी। अगली बार मुझे अपने साथ तेई को भी वहाँ लेकर जाना होगा, तब वो घर में अकेला रहकर बोर नहीं होगा। तभी तेयंग अंदर आता है। तेई को देख जंगकुक मन में सोचता है तेई इतने जल्दी आ गया, वो कहाँ पर था। जंगकुक तेई को देखकर सोफे से उठकर खड़ा होता है और तेई के पास आकर कहता है तेई, घर से बाहर जाते समय तुम्हें अपने साथ घर की चाबी क्यों नहीं लेकर गए। तेई कोई जवाब नहीं दे रहा था। तेई उसके सामने बिल्कुल शांत और नजरें झुकाए खड़ा था। जंगकुक उसे ऐसे देखकर पैनिक करने लगता है। जंगकुक कहता है तेई, आर यू ओके? मैं क्या हुआ है बेबी, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? मैं तुम्हें यहाँ छोड़कर कुछ दिनों के लिए बिजनेस ट्रिप पर क्या गया, तुमने तो फिर से अपना वेट लूज कर लिया। जंगकुक तेई के हाथ पकड़ लेता है और उसे अपने साथ अंदर ले जाने लगता है। जंगकुक कहता है कम इन फर्स्ट, बाहर अभी बहुत ज़्यादा ठंड है, मैं नहीं चाहता तुम बीमार हो जाओ। ते बस जंगकुक के तरफ देख मन में सोचता है जंगकुक अब मेरे लिए बहुत ज़्यादा अनफेमिलियर हो गया है। ते तुरंत अपना हाथ जंगकुक से छुड़ा लेता है। तेयंग के एक्शन से जंगकुक शॉक हो जाता है। जंगकुक मन में सोचता है ते के साथ कुछ तो गलत है, उसे कुछ तो हुआ है। ते अभी एक लॉस्ट सोल की तरह दिखाई दे रहा है, मैंने कभी उसे ऐसे नहीं देखा। जंगकुक कहता है तेई व्हाट हैपेंड बेबी, मुझे बताओ तुम्हें क्या हुआ है। ये कहकर जंगकुक वापस तेई को टच करने जाता है। तभी तेई पॉकेट से एक एनवलप निकालकर जंगकुक के सामने आगे करते हुए कहता है अभी मेरे पास इतना ही है, बाकी के मैं तुम्हें अगले 2 सालों में लौटा दूंगा। जंगकुक कहता है मनी से तुम्हारा क्या मतलब है? तेयंग कहता है जंगकुक मैं अब मूव ऑन कर चुका हूँ, बाकी के पैसा मैं तुम्हें बाद में लौटा दूंगा। जंगकुक गुस्से में तेई पर शाउट करके कहता है व्हाट डू यू मीन। फाइनली तेयंग जंगकुक के साथ ब्रेकअप करने का हिम्मत जुटा ही लिया। यहीं पर फ्लैशबैक की एंड होती है। अब प्रेजेंट टाइम में तेयंग कहता है जंगकुक मुझे लगता है अब हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। जैसे ही तेयंग के मुंह से ब्रेकअप वाली बात निकली, जंगकुक तेई पर बहुत ज़्यादा वायलेंट और क्रूएल हो जाता है। जंगकुक उस पर चिल्लाने और गुस्सा करने लगता है। जंगकुक चिल्लाते हुए कहता है अगर मैं किसी वुमेन से शादी नहीं करता तो क्या मैं इसके बदले में तुमसे शादी कर सकता हूँ? हाँ, हम अभी भी साथ में रह सकते हैं। मैं शादी करता हूँ या नहीं करता हूँ, इससे हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं बदलेगा। तुम अभी क्या बकवास कर रहे हो? मैं तुम्हें और भी अच्छे से ट्रीट करूँगा। तेयंग आंसू भरी आंखों से जंगकुक के तरफ देखते हुए कहता है एग्जैक्टली जंगकुक, तुम मुझे ये बताओ तुम्हारी स्टडी रूम में जो टर्टल शेल है ये तुम्हें प्रेसिडेंट चैन तुम्हें मेरे वजह से दिया है ना? तेयंग के क्वेश्चन से जंगकुक खुद को गिल्टी फील करने लगता है। मुझे होटल से रिज़ाइन करने पर फोर्स किया गया था, क्या ये तुमने किया था? जंगकुक कहता है नहीं, मैंने नहीं किया। तेयंग मन में कहता है जंगकुक तुम अभी भी मुझसे झूठ बोल रही हो, जबकि तुम्हारी आंखों में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि तुम्ही ने ये सब कुछ करवाया है। मुझे मेरा जवाब मिल गया है। मुझे में अब इतनी हिम्मत नहीं बची कि मैं उस इंसान से फाइट करूं जिसे मैंने अपने आप से भी ज़्यादा प्यार किया है और भरोसा की है। ये सोचकर तेयंग खुद को शांत कर लेता है, दरवाजे की ओर जाने लगता है। तभी जंगकुक चिल्लाते हुए कहता है किम तेयंग, अगर तुम्हें इतनी हिम्मत है इस घर को और मुझे छोड़कर जाने की, वापस इस घर पर दोबारा कभी लौट कर मत आना। तुम्हारी ये शक्ल मुझे फिर कभी मत दिखाना। तेयंग जो अपने होल हार्ट से सिर्फ एक ही इंसान से प्यार किया था, अब उसके मुंह से ये सारी बातें सुनकर वो पूरी तरह से टूट चुका था। उसके आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। तेयंग जंगकुक के सभी बातों को इग्नोर कर बस दरवाजे की ओर जाने लगता है। जंगकुक अब गुस्से से पागल हो गया था। जंगकुक चिल्लाते हुए कहता है किम तेयंग, तुम खुद को क्या समझते हो?
मैंने थोड़ी टाइम के लिए तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव क्या कर लिया। तुमने तो खुद को सीरियस ले लिया। तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम इतना काबिल हो, तुम जियोन जोंगकुक से ब्रेकअप कर सको? तुम इतने काबिल हो कि मुझसे ऐसे बात कर सको? जियोन जोंगकुक से? हु आर यू? तुम हो कौन? तेयंग पहले से ही डिप्रेशन में था और अब फाइनली तेयंग हिम्मत कर जोंगकुक से ब्रेकअप कर लिया था और इस फीलिंग से दूर जाने का फैसला कर लिया था। तेयंग मन में कहता है, इस इंसान को मैंने कितना गलत समझ लिया था, पूरी तरह से गलत समझ लिया था। अभी भी जोंगकुक को इस बात का एहसास नहीं हो रहा था तेयंग उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। जोंगकुक एंगर में तेयंग का नाम लेते हुए कमरे की सारी चीज़ें तुरंत तोड़ने लगता है और तेयंग के लिए जो गिफ्ट खरीद कर लाया था उसे भी इधर उधर फेंकने लगता है। कमरे में सारी चीज़ें बिखरने के बाद जोंगकुक सोफे पर बैठकर टाई लूज करते हुए मन में सोचता है, मुझे नहीं पता क्या सही और क्या गलत। डेफिनेटली ते वापस आ जाएगा। उसके पास यह वापस आने के अलावा और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। जोंगकुक होल डे बिना खाए सोफे पर बैठकर ते के लिए इंतज़ार करने लगता है, पर ते वापस नहीं आया। जोंगकुक कहता है, ते अभी तक घर वापस क्यों नहीं आया? क्या वो सच में मुझे छोड़कर चला गया है? जोंगकुक उठकर खड़ा हो जाता है। क्या ते ने सच में मुझे छोड़ दिया है? क्या तेयंग सच में मेरे साथ ब्रेकअप कर लिया है? तेयंग अपने घर आ गया था। दरवाज़ा खुलने से पहले ते मन में कहता है, जोंगकुक के साथ अब मेरा सब कुछ ख़त्म हो चुका है। अब मैं कभी वहाँ वापस नहीं जाऊँगा। एज सुन एज पॉसिबल मुझे सब कुछ भूलना होगा। अगर मैं भूल जाऊँगा तो मुझे बैड फील नहीं होगा। इफ़ आई फॉरगेट इट, इट्स फाइन। ते अंदर आते ही टी कप यानी योनटेन ते के पास आता है। ते उसे देखकर स्माइल करता है। ते मन में सोचता है, फॉर्चुनेटली तुम मेरे साथ हो। तुम कभी मुझसे झूठ नहीं बोलोगे और ना कभी तुम मुझे धोखा दोगे। ते टैनी को फिट कराने में बिजी था, तभी उसका फ़ोन बजता है। ते फ़ोन स्क्रीन पर नामजोन के नंबर देखकर कॉल पिक कर लेता है। हेलो नामजोन हियोंग। नामजोन कहता है, तेयंग मुझे एक डिलीशियस यूनन रेस्टोरेंट मिला है। मैं अभी तुम्हारे घर के बाहर हूँ, अभी नीचे आओ, मैं तुम्हें अपने साथ वहाँ लेकर जाऊँगा। ते कहता है, क्या अभी? नामजोन कहता है, हाँ बाहर आओ। ते घर से बाहर आ जाता है। नामजोन उसे देखकर कहता है, यहाँ हूँ मैं। नामजोन अपने कार के साथ खड़ा था। नामजोन कहता है, क्या हुआ? मैंने तुम्हें कुछ दिनों से नहीं देखा।